जब सूरज कुछ ऊंचा हो गया तो लड़कों ने दूर से ऊंटों को आते देखा। सबसे अगले ऊंट पर झंडा लहरा रहा था। अगरचे बच्चे ना समझ थे, मगर उन्होंने दूर ही से ऊंटों को देखकर समझ लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए शोर मचाया। कुबा से सूरज निकल आया। उनके गुल मचाते ही लोगों की नजरें कुबा की तरफ उठी। वहां से ऊंटों की कतारें आती नजर आ रही थीं। तमाम लोग सिमटकर रास्ते के दोनों तरफ एक लाइन में खड़े हो गए। ऊंट अब इतने करीब आ गए थे कि उन पर सवार लोगों की शक्लें नजर आने लगी। यह सवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपके सर पर इस्लामी झंडा लहरा रहा था। बराबर में बुरैदा झंडा उठाए आ रहे थे और तमाम ऊंट एक के पीछे एक लगे आ रहे थे। लोगों ने आपको दूर से देखते ही अल्लाहू अकबर के जोरदार नारे लगाने शुरू किए। इन नारों से यसरब की वादी गूंज उठी। यसरब के यहूदियों को भी पता चला और वे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की शान देखने के लिए बाहर आ गए। हजारों आदमियों का मजमा आ गया। थोड़ी ही देर में आपकी सवारी करीब आ गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सामने आ गई तो लोगों ने इस जोर से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया कि जमीन हिल गई, वादी गूंज उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां भी उतरने का इरादा किया, लेकिन हजरत साद ने बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकते हुए कहा, ऐ शहंशाह दुनिया व दीन, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। हम सब खादिमों की तमन्ना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले की तरह सवार होकर तशरीफ ले चलें। मजबूर होकर आप सवारी पर बैठे ही रहे। हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु ने ऊंटनी की नकेल पकड़ी और आगे चलना चाहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय यसरब के हाकिम, मैं यह गवारा नहीं कर सकता कि आप मेरी ऊंटनी की नकेल पकड़कर चलें। इससे डर है कि कहीं मेरे दिल में घमंड पैदा हो। मैं वही हूं जो पहले था। हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने को वह न समझे जो मक्के वालों ने समझने पर मजबूर किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके ऊंट की नकेल पकड़ पाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद, ये मेरी तमन्ना है कि तुम अपने ऊंट पर सवार होकर मेरे साथ चलो। हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, इसमें भी मेरी सादत है। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील करूंगा। हजरत साद भी ऊंट पर सवार हो गए। अब आपकी सवारी बढ़ी। मुसलमान नारे लगाते हुए साथ चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गोया अब जुलूस के साथ चली। जुलस यसरब में दाखिल हुआ। जो मर्द या औरतें यसरब में रह गए थे, उनमें से कुछ तो रास्तों के किनारों पर खड़े होकर, कुछ मकानों की छतों पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का शानदार नजारा करने लगे। अगरचे यह दोपहर का वक्त था, धूप में तेजी थी, गर्म हवा के झोंके चलने शुरू हो गए थे, लोगों को पसीने आने लगे थे, पर वे इतने जोश में थे कि उनमें से किसी को भी गर्मी की परवाह न थी। सब बड़े इत्मीनान से जुलूस में चल रहे थे। जिस वक्त यह काफिला मोहल्ला बनु सालिम में पहुंचा तो नमाज का वक्त आ गया। चूंकि आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज जुहर के वक्त में पढ़ी जाती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को सवारी रोकने का हुक्म दिया। आमिर खड़े हो गए, ऊंट रुक गए और जुलूस ठहर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। हुजूर के उतरते ही सब लोग उतर पड़े। सब एक बड़े मैदान में जमा हो गए। लोग दौड़कर पानी लाए। मुसलमानों ने वुजू किया। सब ने मैदान में बगैर किसी फर्श और सायबान के जलती धूप और तपते मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी पढ़ा। नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार हुए। आपके सवार होते ही हजरत साद, हजरत अबू बकर, हजरत बुरैदा और उनके साथी ऊंटों पर सवार हो गए। अब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ही थे कि मोहल्ला बनु सालिम के मुअज्जज लोग आ गए।
और आपकी ऊंटनी की नकेल पकड़कर मोहल्ले के अंदर चलने लगे। चूंकि हर मोहल्ला और हर कबीले वाले यह चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ ठहरे, इसलिए अक्सर कबीले के लोग आगे बढ़े और बहुत से लोग ऊंटनी की नकेल पकड़ने लगे। इससे बहस व तकरार होने लगी। हर आदमी अपना हक साबित करने की कोशिश कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हालत देखकर फरमाया, मुसलमानों, हट जाओ, ऊंटनी की नकेल छोड़ दो। उसे खुदा की तरफ से हुक्म मिला है, जिस जगह यह खुद बैठ जाएगी मैं उसी मोहल्ले में क़ियाम करूंगा। लोग या तो बहस व तकरार कर रहे थे या आपका हुक्म सुनकर हट गए। ऊंटनी रवाना हुई, उसके पीछे तमाम लोग चले। लोग जुलूस में चले। ऊंटनी चलते चलते बनु बयाजा के मोहल्ले में पहुंची। उस मोहल्ले के सरदार जियाद और फरवह थे। फौरन दोनों ने बढ़कर ऊंटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे हुक्म मिला हुआ है। दोनों ने उसे छोड़ दिया और ऊंटनी फिर आगे बढ़ने लगी। ऊंटनी बराबर चल रही थी, यहां तक कि मोहल्ला बनु मायदा में पहुंची। उस मोहल्ले के सरदार साद बिन उबादा और मंजिर बिन अम्र थे। दोनों खुश होकर आगे बढ़े और ऊंटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला हुआ है। साद और मुंजिर अलग हट गए। ऊंटनी फिर चलने लगी। अब मोहल्ला बनुल हारिस में पहुंची। इस मोहल्ले के मुअज्जज लोग साद बिन रविया और अब्दुल्लाह बिन रुवाहा थे। जब उन्होंने ऊंटनी की नकेल पकड़नी चाही तो उनसे भी कहा गया कि इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला हुआ है। वे भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊंटनी फिर चलने लगी और मोहल्ला अबी बिन नज्जार में दाखिल हुई। चूंकि इस मोहल्ले के लोगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी, इसलिए इन लोगों को बड़ा दावा और ख्याल था कि आप रिश्तेदारी का ख्याल करके उनके मोहल्ले में ठहरेंगे। इसलिए सुलैद बिन कैस और उसरा बिन अबी खारिजा ने बढ़कर ऊंटनी की नकेल पकड़ ली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही फरमाया कि नकेल छोड़ दो, इसे अल्लाह की ओर से हुक्म मिला हुआ है। फिर वे दोनों भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊंटनी फिर रवाना हुई और कुछ दूर चलकर मोहल्ला बनी मलिक बिन नज्जार में पहुंचकर एक गैर आबाद और बंजर जमीन पर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी रहकर बैठ गई, लेकिन बैठते ही फिर उठी और फिर चलने लगी कि कुछ दूर चलकर खुद ही वापस लौटी और ठीक उसी जगह जहां पहले बैठी थी फिर आकर बैठ गई। इस बार ऊंटनी ने बैठकर झुरझुरी ली, गर्दन नीचे डाल दी और दुम हिलानी शुरू की। मतलब यह था कि मंजिल आ गई, अब उतरिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। फिर उतरते ही सब लोग जल्दी जल्दी उतर पड़े। इस बंजर जमीन के करीब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु का मकान था। उन्होंने सपने में भी यह न सोचा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान के करीब आकर ठहरेंगे और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सादत नसीब होगी। चुनांचे जब उन्होंने देखा कि ऊंटनी उनके मकान के करीब आकर बैठ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी से नीचे उतर आए, तो उन्होंने बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंजर जमीन के करीब मेरा गरीब खाना है, मैं गरीब आदमी हूं। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खिदमत का मौका देंगे? आपने मुस्कराकर फरमाया, गरीबी और अमीरी की दुनियादारों की नजरों में कोई कीमत होगी, दीन वालों के लिए नहीं। मुसलमान गरीब हों या अमीर, सब भाई भाई हैं। तुम भी भाई हो, मैं तुम्हारे ही मकान में ठहरूंगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मारे खुशी के फूले नहीं समाए, खुशी के आंसू आंखों में आ गए। आपने बढ़कर जल्दी जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाया, खुशी खुशी अपने मकान में ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ ठहरे और दूसरे मुसलमानों को
वहीं के दूसरे मुसलमानों ने अपना मेहमान बना लिया। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा बहुत जल्द ही पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।